हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनल कर्मचारियों को एक तरफ नियमितीकरण की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सैलरी बढ़ाने की भी बात चल रही है। एक खबर ये है, दूसरी खबर ये है दोस्तों, जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो, चाहे वो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आंगनवाड़ी सहायिका हो, दोस्तों उनकी भी सैलरी बढ़ने वाली है। अब कितनी सैलरी बढ़ सकती है, तमाम जानकारी आपको हम देंगे। इसके अलावा उपनल कर्मचारी कब नियमित होंगे और क्या मापदंड रहने वाला है, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आउटसोर्स वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा। देखिए, सचिवालय प्रशासन विभाग में तैयारी कर रहा है। इस महीने आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन का औपचारिकता पूरी की जाएगी, यानी कि निगम बनाया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है दोस्तों 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनकी सेवा अवधि भी 60 साल तक रहेगी, यानी कि 60 साल बाद दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ऐसा निगम बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सैलरी 20,000 रुपये हो। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो में बताया था, थोड़ा सा उसे भी देख लीजिएगा। निगम बनने के बाद जो निगम बनाया जा रहा है, ये सुविधा मिलेगी। 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, 10 दिन का चिकित्सा अवकाश मिलेगा, शासकीय काम से मुख्यालय बाहर जाने पर टीडीए मिलेगा, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये और दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये। वहीं दोस्तों लड़कियों को विदेश में पढ़ाने पर मिलेगी मदद। ईएसआई व ईपीएफ से भी लाभ मिलेंगे, देख लीजिएगा आप। अस्वस्थ होने पर 91 दिन तक 70% पेड लीव मिलेगा। मिसकैरेज होने पर 42 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। महिला कर्मचारी को 180 दिन का पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। वहीं दोस्तों दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक आपके घर वालों को मिल सकते हैं। सेवा अवधि पूरी करने के बाद दोस्तों पेंशन की सुविधा भी रखी जाएगी। वहीं कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी अथवा माता पिता को यहाँ पर पेंशन भी दी जाएगी। और सबसे बड़ा अब सवाल आ रहा है, रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित भर्ती करेंगे तो आउटसोर्स के कर्मचारी रेगुलर कैसे होंगे। देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अभी हाल ही में एक बात कही गई कि आउटसोर्स संविदा भर्ती कर दी जाए बंद, और वर्तमान में जितने भी हमारे भाई बहन हैं दोस्तों आउटसोर्स और संविदा में जो कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। विभागों से दोस्तों उनका ब्यौरा मांगा गया है, और ब्यौरा लगभग शासन में चला भी गया है। पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखिए, एक पद था, एक पद के सापेक्ष जो लोग काम कर रहे हैं वो 1, 2, 3 या 4 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं। अब किसी एक को सरकारी किया जा सकता है, अन्य को सरकारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर ये है, जितने भी विभाग के पास खाली पद थे, सभी विभागों से दोस्तों अध्याचन बन रहा है, और सभी अध्याचन कहाँ जा रहा है, शासन जा रहा है, यानी कि यूपी यूपीपीएससी के पास भी जा रहा है। अगर हम 2013 की नियमावली देखें, अगर उस पर भी नज़र डालें दोस्तों, तो हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी 2013 की नीति पर, जहां उसमें 5 साल की सेवा करने वाले को दोस्तों सरकारी किया जा रहा था। वहीं अभी जो हाल ही में चल रहा है वो ये है कि 10 साल की जिसकी सेवा पूर्ण हो चुकी है उसको नियमित किया जाए। आप देखो दोस्तों, अगर 10 साल की सेवा जिसको पूरी हो चुकी है, वो पद कितने हैं, लगभग 6,000 या 7,000 के लगभग आप मान के चले। वो लोग हमारे भाई बहन कितने, 7,000 ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल से अधिक की सेवा हो चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, देखिए 10,911 लोगों को हो चुके हैं 5 साल, वहीं 6,944 लोगों की सेवा अवधि हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। और इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपनल से नौकरी तो पा ली, पर उनके पास वाजिब जो सर्टिफिकेट है उपनल का होने की भर्ती के, वो नहीं है। तो अब ये मामला फंस सकता है कि किस आधार पर उनका चयन किया जाए, और अब उनको जो सैलरी मिली है उनको कौन सा पद दिया जाए। क्योंकि बहुत से लोग पदों के सापेक्ष नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग पदों के सापेक्ष बिल्कुल भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पद है ही नहीं, और आपने दोस्तों वहाँ पर रख रखे हैं बहुत सारे जॉब्स। अब सरकार के सामने दोस्तों बड़ा सवाल यही है। सरकार ने तो बोल दिया कि चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ हर महीने प्रशासन भत्ता भी आपको दिया जाएगा। अब सैलरी भी आपकी बढ़ चुकी है। देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकुशल व्यक्ति को जो वर्तमान दरें हैं, नियमितीकरण तो आप हो रहा है दोस्तों, वहीं सैलरी भी आपकी बढ़ रही है। कुशल को पहले मिलते थे 18,066 रुपये, वही मिलेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 2025 के बाद 18,456 रुपये। अर्धकुशल को मिलते थे पहले दोस्तों 19,929 रुपये, लेकिन अब मिलेंगे दोस्तों 20,371 रुपये। मैं आउटसोर्स भर्ती की बात कर रहा हूँ फिलहाल। कुशल व्यक्ति को मिलेंगे 21,917, लेकिन अब मिलेंगे दोस्तों 22,411 रुपये।
वहीं गैर मेट्रिकुलेट को मिलते थे पहले 19,929 रुपये, लेकिन अब मिलेंगे 20,371 रुपये। वहीं ग्रेजुएट हैं जो नहीं है लेकिन मेट्रिकुलेट हैं तो 21,917 मिलते थे, वही इनको मिलेंगे दोस्तों 22,411 रुपये। और स्नातक और या तो उससे ऊपर हैं तो पहले मिलते थे दोस्तों 23,836 रुपये, लेकिन अब मिलेंगे 24,356। एक तो ये बड़ी खबर है। अब मैं बात करता हूँ आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए। दूसरा दोस्तों, जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं उनके लिए भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। आशा आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ा जाए। मैं लगातार इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यकीन कीजिए यूपी उत्तर प्रदेश में सैलरी बढ़ चुकी है, हरियाणा में सैलरी बढ़ चुकी, दिल्ली में सैलरी बढ़ चुकी, और जल्दी दोस्तों आपके उत्तराखंड में भी सैलरी बढ़ने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। फिलहाल जो नियमितीकरण की बात चल रही है वो ये कन्फर्म सा होता नज़र आ रहा है कि जिसके 10 साल पूरे हो चुके हैं वो, और जो पदों के सापेक्ष भर्ती हुआ है वो, और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपनल में दोस्तों जो वैलिड है, मतलब जिसके थ्रू वो लगा है, आप इसको अदर वे मत लीजिएगा, जिसके पास पूर्व सैनिक का मतलब एक सर्टिफिकेट है, केवल उन्हीं के लिए नियमितीकरण का कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। हमें भी अभी कंफर्म नहीं है, हम भी जो दोस्तों जानकारी जुटा रहे हैं। तो और ये जो फिलहाल आपका नियमितीकरण चल रहा है ये कब तक होगा पूरा, ये भी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अगस्त माह तक ये सरकार काम कर लेगी अपना, और उसके लिए फिर उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र आपको दे दिए जाएंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। इस टॉपिक पर लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारी नज़र इस टॉपिक पर बनी हुई है। जैसे कोई सरकार से कोई बड़ी न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको दोस्तों अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादातर सपोर्ट करें और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।